नमस्कार मेरे अध्यापक दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि बाल वाटिका या स्कूल रेडनेस पंजिका हमें किस तरह से बनानी है। क्लास 1 के जो नोडल शिक्षक हैं, स्कूल रेडनेस के नोडल शिक्षक हैं, उनको क्लास 1 के लिए स्कूल रेडनेस पंजिका बनानी है और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, उनको बाल वाटिका के लिए स्कूल रेडनेस पंजिका बनानी है। तो ये किस तरह से बनानी है, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये ज़रूर कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब हम देखते हैं कि स्कूल रेडनेस पंजिका के अंदर पहले ये देखिए मेरा फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज रजिस्टर के ऊपर का पेज। यहाँ पर ये मैंने इसको प्रिंट आउट निकलवाया था, ये लगाया हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो इसकी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। इसमें स्कूल का सारी डिटेल मैंने भरी हुई है और विद्या प्रवेश आधारित स्कूल रेडनेस पंजिका थोड़ा सा इसको सजा लिया है। ये फर्स्ट पेज आप इसे कह सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकेंड पेज के ऊपर। ये भी मैंने थोड़ा सा इसको डेकोरेट किया है इसको, और डेकोरेट करके आप देख सकते हैं हम बगिया के फूल हैं, बाल वाटिका को सजाएंगे। ये है सेकेंड पेज है ये अंदर का। और इसके बाद आप ये तो आपके है, अब इसका स्क्रीनशॉट आप खींच लें। अगर आप बना सकते हैं तो आप भी ज़रूर बनाएं, क्योंकि भाई ये चूँकि ये पंजिका बच्चों की है, तो जितना इसको सजाएंगे बच्चों को उतना ही अच्छा लगेगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पेज के ऊपर। यहाँ से देखिए हमारा ये पंजिका स्टार्ट हो रही है। स्कूल रेडनेस कार्यक्रम जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है। आप इसके बारे में देख लग सकते हैं। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं निपुण भारत के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा को मूलभूत साक्षरता के प्रथम सोपान के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक है, ये उसके बारे में है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हैं और इसको आप लिख सकते हैं। देखिए इसमें ये बताया गया कि निपुण भारत लक्ष्य को हमको 2026-27 तक जो है वो प्राप्त करना है, और ये कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए है। ये बाल वाटिका से लेकर क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 के स्टूडेंट के लिए है हमें, और इस लक्ष्य को हमको प्राप्त करना है। अब इसमें जो लक्ष्य हैं मेनली दिए गए हैं वो बच्चे अच्छा स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखें। ये इनके जो 3 मेन पार्ट हैं, बच्चों का संप्रेषण प्रभावी हो, बच्चे काम से जुड़े रहने वाले शिक्षार्थी बने और अपने निकटतम परिवेश से जुड़े रहें। इन 3 लक्ष्यों को लेकर जो है वो चला जा रहा है। इन 3 लक्ष्यों को, ये मेन 3 लक्ष्य हैं जिनके ऊपर ये काम कर रहा है। तो ये आप इसका आप यहाँ पे इसकी फ़ोटो ले सकते हैं, फ़ोटो लेकर आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट कर सकते हैं। पेज थर्ड है। तो यही मैं बताया था कि मेनली ये 3 लक्ष्य जो हैं, ये वाले विकासात्मक लक्ष्य जो हैं, इनको लेकर हम जो स्कूल रेडनेस कार्यक्रम जो है वो हम करा रहे हैं, और ये 2026-27 तक ये कार्यक्रम पूर्ण होना चाहिए। और ये बाल वाटिका क्लास 1, क्लास 2 जो है क्लास 3 तक के लिए बच्चों के लिए ये है। और इसके निपुण लक्ष्य भी आप लोगों के पास आ गए होंगे, मिल गए। अगली वीडियो में निपुण लक्ष्य के ऊपर भी बनाऊंगा, जिसका लिंक भी इस वीडियो के अंतर में शेयर कर दूंगा। ज़रूर आप उसको भी देखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम पेज 4 के ऊपर आते हैं। पेज 4 भी वही है कि जो आगे हमने उसमें बताया गया है, उसी का पार्ट है। सन 2022-23 में प्राथमिक विद्यालयों में स्तर में स्कूल रेडनेस कार्यक्रम का संचालन अल्पकालिक समय माह के लिए संचालित किया जा रहा है, जिसमें 3 माह या 12 सप्ताह की गतिविधियों को रेखांकित किया गया। आपको पता होगा कि ये 12 सप्ताह की गतिविधियाँ हैं, इनको रेखांकित किया गया है, और जिसे विद्या प्रवेश मॉड्यूल एनसीईआरटी द्वारा विकसित ये दिशा निर्देशों के साथ दिया गया, ताकि स्कूल रेडनेस या विद्यालय की तैयारी कार्यक्रम के विद्यालय में सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। ये उसके ऊपर है सारा का सारा। तो ये आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इसे और इसे आप नोट कर लेंगे अपने रजिस्टर में। 5th पेज के ऊपर चलते हैं हम। समय सारणी जो है हमारी कब से कब तक, ये जो है सारा इसका कैलेंडर जो है वो स्कूल रेडनेस का, उसको डिस्कस कर लेते हैं। 3 माह के विद्यालय तैयारी कार्यक्रम का संचालन 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक। कक्षा 1 में बच्चों का नामांकन एवं चहक के अंतर्गत अभिभावकों का अभिमुखीकरण। चहक कार्यक्रम जो था उसके अंदर अभिभावकों का अभिमुखीकरण करना था। 25 अप्रैल से 20 मई कक्षा 1 में गतिविधि कैलेंडर के अनुसार सप्ताह 1, 2, 3 का संचालन, ये सप्ताह 1, सप्ताह 2, 3 का जो है गतिविधियों का संचालन करना था। 20 मई से 16 जून तक हमारा ग्रीष्मावकाश था, छुट्टियाँ थी। 16 जून से 25 जून तक जो है वो 3 सप्ताह की गतिविधियों का रिवीजन करना था हमें। और फिर 27 जून से फिर 30 जुलाई तक जो है हमें सप्ताह 4 से सप्ताह 8 की गतिविधियों का संचालन करना है। फिर 1 अगस्त से शुरू होंगी, 1 अगस्त से 27 अगस्त तक सप्ताह 9 से सप्ताह 12 की गतिविधियों का संचालन करना है। ये पूरा अगस्त चलेगा। और 1 सितंबर से 15 सितंबर तक प्रगति आकलन एवं अभिभावकों के साथ चहक द्वितीय चरण पर क्रियान्वयन हमको करना है। यानी कि जो इसका जो टोटल हमने स्कूल रेडनेस जो चलेगा वो अगस्त तक चलेगा, और सितंबर में हमको इसका रिजल्ट देखना है कि क्या रिजल्ट आया हमारे स्कूल रेडनेस कार्यक्रम का। तो ये इसकी समय सारणी है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। चहक कार्यक्रम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चहक चहक की फुल फॉर्म देखिए क्या है, आपको पहले ये पता होनी चाहिए। चिल्ड्रेन हैविंग हैप्पीनेस इन एम्बियंस एंड एक्वायरिंग नॉलेज। ये चहक की फुल फॉर्म है, चिल्ड्रेन हैविंग हैप्पीनेस इन एम्बियंस एंड एक्वायरिंग नॉलेज।
ये है 3 माह के स्कूल रेडनेस बाल वाटिका कार्यक्रम बच्चों के लिए तैयार किया गया, जिसकी अवधि विद्यालयों में 3 माह की निर्धारित की गई है। चाहे कार्यक्रम देखिए 3 माह का निर्धारित किया गया। 3 माह का यह विशेष कार्यक्रम क्लास 1 के बच्चों के लिए बनाया गया है। खेल और गतिविधि आधारित यह पाठ्यक्रम बच्चों के सर्वांगीण विकास तथा विशेष रूप से प्रारंभिक साक्षरता और गणितीय अल्पगणितीय में से अच्छी तरह सामंजस्य बना पाने में सक्षम हो पाएंगे। इसके लिए आवश्यकता है तैयार बच्चे, तैयार अभिभावक, तैयार विद्यालय की TLM निर्माण एवं गतिविधियां बाल वाटिका की आवश्यकता। मतलब ये सारा आप नोट कर लीजिएगा। ये चहक के पार्ट है। मतलब बेसिकली चहक जो है बच्चों की मूलभूत साक्षरता, जो प्रारंभिक साक्षरता के ऊपर बनाया गया है, जिससे और वो अपने परिवेश से जुड़े रहें। अगर आप और स्कूल रेडनेस गतिविधि आप करा रहे हो तो देख रहे होंगे कि सारी सिंपल गतिविधियां हैं जो बच्चों को उनके परिवेश से जोड़ के रखती हैं और जिनसे उनका मानसिक और बौद्धिक विकास दोनों होता है। तैयार अभिभावकों को की विद्यालय की तैयारी अभिमुखीकरण हेतु चहक कार्यक्रम का आयोजन जो है वो हमें 2 बार करना है। ठीक है, एक बार 1 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में और अगली बार सितंबर के अंदर करना है हमको। ठीक है, तो ये भी देख लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चहक कार्यक्रम प्रथम चरण की जो मीटिंग हमने करी है, ये हम 22/4/2022 को जो मीटिंग करी गई थी उसके बारे में सारा लिखा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं ये चहक कार्यक्रम के बारे में, और इसमें सारे अभिभावकों को उसकी जानकारी दी गई। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, लेकर आप इसको आराम से इसको नोट करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। ये 7th पेज है। ये 8th पेज पे आते हैं। चहक कार्यक्रम के अंतर्गत अभिभावकों की बैठक, उद्देश्य, चर्चा के बिंदु। ये हमारा है जो चर्चा के बिंदु थे हमारे, ये सारे के सारे हैं हमारे। स्कूल रेडनेस और बाल वाटिका के संदर्भ में अभिभावकों को अवगत कराया व जागरूक कराना। ये डिफरेंट चर्चा के बिंदु जिनसे हमने उन अभिभावकों से जिनकी हमने चर्चा की। अध्यापक से समय समय पर बच्चे की प्रकृति के विषय में चर्चा करना। ठीक है, तो ये सारे बिंदु हैं। तो आप इन बिंदुओं को भी लिख लेंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे लिख सकते हैं। ये 8th पेज है, इसलिए देखिए ऊपर मैंने पेज भी यहाँ पर आपके डाल दिए हैं कि कौन कौन सा पेज है, पेज नंबर। आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे आप इसे नोट कर लें। देखिए इसमें एक बात और आ रही है, देखिएगा 4th पॉइंट है शिशु मित्र के रूप में अभिभावकों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना। हम अभिभावकों को शिशु मित्र के रूप में भी बना सकते हैं और उनको अपने साथ हेल्प करने के लिए कह सकते हैं कि वो हमारी हेल्प करें। ये देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 9th पेज। चहक कार्यक्रम के अंतर्गत अभिभावकों का अभिमुखीकरण जो है वो अभिमुखीकरण हमने किया 22 अप्रैल को, उसके बारे में है सारा कुछ। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। चहक कार्यक्रम के अंतर्गत कराई गई गतिविधियां, जो हमने गतिविधियां कराई, बच्चों का स्वागत, बाल वाटिका में आने वाले बच्चों का भव्य स्वागत, अलग अलग दिवस पर टीका लगाकर, ताली बजाकर, वो उपहार देकर किया गया। प्रार्थना जो कराई गई उसके बारे में सारा कुछ है। तो ये कार्यक्रम का आप रूपरेखा सारी है, ये स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको भी आप नोट कर सकते हैं। और 10th पेज, ये आखिरी पेज है। ये कविता कहानी गतिविधि से खेल खेल में सीखना। हमने बच्चों से कुछ प्रोग्राम कराए, कविता कहानी कराई और बच्चों से हमने खेल खेल में उनको हमने कुछ ना कुछ सिखाया, और जो अभिभावक थे उनको भी नामांकन करने के लिए प्रेरित किया। तो ये सारे की सारी है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा स्कूल रेडनेस पंजिका जो बनेगी, ये उसका स्टार्टिंग का पार्ट है। चहक कार्यक्रम के अंतर्गत जो था ये उसका पार्ट है। अब इसके बाद जो है वो आपकी सप्ताह की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। सप्ताह 1, सप्ताह 2, सप्ताह 3। तो उनके वीडियोस में मैं वीक वाइज गतिविधि के हिसाब से जो आपको रजिस्टर में जिस तरह से लिखनी है मैं वो आपको पोस्ट करता रहूँगा, और लिंक इस वीडियो के अंदर मैं उनके लिंक शेयर कर दूँगा, और आप उनको ज़रूर देखिएगा उन गतिविधियों को भी, और उनको देख के भी आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस में और कौन सी वीडियो बनाऊँ, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। धन्यवाद दोस्तों।